इनको बता दो 3 दिन पहले झारखंड से दिल्ली गए थे। तो पहली बार है ना लोहरदगा में स्टैंड अप कॉमेडी शो हो रहा है, तो मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि है ना खाता सबका आज खुल रहा है, तो कितने लोग पहली बार स्टैंड अप लाइव देख रहे हो? गिव मी अ चीयर। पहले कोई देख रखा है? टीवी पे आपको भूलने ने फेंक दिया था टीवी पे। आप कवि को देख के आ गए लग रहा है, हाथ से कवि तो वो हाथ से कवि लगता है, थोड़ा कविता भी करना ही पड़ जाएगा मैम। तो स्टैंड अप कुछ ऐसा नया नहीं, नया है ये, यूएस यूके से ये कल्चर इंडिया में आया है, लेकिन पहले जो हाथ से कवि सम्मेलन ज्यादा हुआ करते थे उसका ही एक मॉड्यूलेटेड वर्जन है। चाहे वह दिला दीजिए, देख लीजिएगा किसी को डायबिटीज वगैरह होती है। और जिन पे गुस्सा आ रहा है उनको ठंडा वाला पिला दीजिए। हाँ। तो अपने बारे में आप लोगों को मैं बता दूं, मैं रील वगैरह डालता हूँ इंस्टाग्राम पे कॉमेडी के, तो गालियां बहुत पड़ती हैं हमें। रिसेंटली मैंने बिहार की ट्रेनों में बहुत भीड़ रहती है, उस पर एक जोक कर दिया था। अब वहां के लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, मुझे ढूंढने के चक्कर में 3 टकले ऑलरेडी वहां मार खा चुके हैं। पटना गया था, एक बंदा बोलता है सुनिए आप स्टैंड अप करते हैं क्या? मैंने कहा नहीं सर, मैं तो मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। बोला नहीं यार तुम पॉलिटिकल जैसा कुछ करते हो। मैंने कहा सर वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। बोला यार तुम गाली वाली करते हो कॉमेडी में। मैंने कहा सर वो रघु और राजीव है। मैं बी प्रैक का भाई सी प्रैक, ये मेरा कुत्ता डी प्रैक, ये मेरा बिहारी दोस्त ई प्रैक। ये सब चीजें होती रहती हैं। किसी ने इंस्टाग्राम पे मेरा रील वगैरह देखा है? काफी लोगों ने देखा है। हाँ, आपने कौन सा देखा है मैम? अभी जो आपने बोला वही वाला। यही वाला पकड़ा गया क्या? तो कुछ किए वजह से बहुत सारी रील्स वायरल हुई, तो एक दो मैं है ना आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसे मैं ट्रेन वगैरह में बहुत ट्रैवल करता हूँ क्योंकि बजट टाइट रहता है, तो अलग अलग मैं जगह जाता हूँ ट्रेनों में, तो मैंने देखा कि प्रोनाउंसिएशन अलग अलग जगह लोगों का चेंज होता रहता है। जैसे मैं उड़ीसा से निकला एक बार ट्रेन से, तो उड़ीसा के कुछ लोग बैठे, वो लोग ऐसे बात कर रहे थे कि एक बंदा था, वो बोला सामने बैठा हुआ था, बोला मैं नया कार खरीदा। मैंने कौन सा? बोलता है वोक्सवैगन। जिस तरह से उसने वोक्सवैगन बोला है, मैं कहा आज से मैं यहाँ बिगर बन गया। मैं फिर ट्रेन झारखंड पहुंची, तो अपने झारखंड के 2-3 लोग बैठे, वो लोग ऐसे बात कर रहे हैं कि हम हिया चल जाएंगे, तुम हुआ चल जाना, वो हुआ चल जाएगा। इतना हिया हुआ हो गया, हमको लगा साला हम भी हिया उतर जाएगा। मेरा दोस्त है बाहर का, वो बोलता है हुआ क्या होता है? मैंने कहा कोरोना कहाँ से आया? वुहान से। तो आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जैसे जोक अच्छा लगता है तो हंसना होता है, और बहुत अच्छा लगता है तो अपलॉज के साथ हंसना होता है। तो ये इससे क्या है कि एनर्जी बनी रहती है। ठीक है सर। नहीं तो आर्टिस्ट क्या डिमोटिवेट होके, मैं बता रही थी कि स्टैंड अप कॉमेडियन है ना मेडिसिन का काम करता है, ये वो बीमारी, पता चला हमें बीमार हो गए। यहाँ से मूड खराब करके हम ही जाके डिप्रेशन में चले गए। डिस्प्रेशन चीजें होती रहती हैं, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा बातचीत हो जाए। नमस्ते सर, कैसे हैं? आपका शुभ नाम सर? मनीष सर। आप वैसे कहते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि परिचय हुआ नहीं। आप मूर्ति खपत सप्लाई आप कर देते हैं। हाँ। चीनी
चीनी वगैरह ज्यादा हो रहा है, चीनी बंद करा दीजिए सर, बहुत शुगर बीपी का प्रॉब्लम हो गया है। हाँ। आपको वाला माइक में किसको आ रहा है बहुत? गाना गाने वाला माइक। ये भाभी जी ने कॉर्पोरेट वगैरह में काम करता हूँ। अच्छा लग रहा है आप लोगों की काफी रिस्पेक्ट है, आप लोग एकदम सामने बिठाया गया। मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ रिस्पेक्ट है ही नहीं। ऑफिस मीटिंग में पार्ले जी खिला रहे हैं। मैंने कहा सर हम लोग कुत्ता है, हम लोग को पार्ले जी खिला रहे हैं। बोलते हैं आप लोग एम्प्लॉय हो, कुत्ते को तो हम लोग गुड्डे खिलाते हैं। आधा घंटा लेट हो गया, मैं खड़ा कर दिया। मैंने कहा सर हम लोग आधा घंटा लेट ऊपर खड़ा कर दिया। सुरेश कल आगे जाना पड़ेगा, कहाँ थे? कभी कुकड़ू को की आवाज है, उर्गा उर्गा बना दे रहे हैं। ऑफिस काउंटिंग में ले गए मीटिंग में, 20 लोग में एक ऑटो बुक हुआ है सर। मैंने कहा सर इसमें मैक्सिमम 10 लोग आ पाएंगे। बोलते हाँ 10 लोग बैठेंगे और 10 लोग पीछे से धक्का मारेंगे। कितनी दूर धक्का मारेंगे सर, थक नहीं जाएंगे? होता है जब थक जाएंगे तो जो लोग बैठे थे वो लोग टीम वर्क का परिचय देंगे। आप पागल इस पे भी कुछ लोग होते हैं ऑफिस में, आपको तो पता ही होगा सर। साले तुम लोग को और कहीं जॉब नहीं मिलेगा क्या? शाहजहां ने तुम्हारे जैसे ही लोगों का हाथ कटवा दिया। इधर भी कॉमेडी हो ही रहा है। आपका क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है। हाई जंप बहुत नीचे से कूद रहे हैं आप। तो और मैं तो मुझे इतना समझ में आ रहा है कि प्रशासन से कुछ लोग हैं, उसके अलावा भी और किसी प्रोफेशन से है कोई? मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, है ना? IT वाईटी का भी है क्या कोई? इधर उधर सब जगह एडजस्टेबल कोई कहीं नहीं, हम लोग आलू सब जगह बहुत सारे लोग हैं। सब में ऐड हो जाते हैं। पीछे मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ सर, आप एकदम शरीफ आदमी लग रहे हैं। इधर जो बैठे हुए हैं आपको क्या लग रहा है बच जाओगे? एक एक करके सब पे गोलियां चलेगी आज। आपका क्या नाम है सर? खड़े मत होइए सर, हम बैठ जाएंगे। क्या नाम है सर आपका? हाँ खड़ा। अच्छा राम कुमार दास जी, आप वैसे क्या करते हैं? ऑफिस में कलर। अच्छा आप DC ऑफिस में काम करते हैं। बहुत मतलब मैं बता रहा हूँ सर, ये लोहरदगा में पहली बार नहीं आया, इसके पहले भी एक बार आया था, DC ऑफिस में ही काम था। आए ट्रेन से, उतरे लोहरदगा स्टेशन, तो ऑटो वाले भैया लोग नहीं आए थे पागल बनाने के लिए। बोला कहाँ जाना है? मैंने कहा DC ऑफिस जाना है। बोलता है 900 रुपया लगेगा। मैं भी स्मार्ट आदमी हूँ, मैंने कहा नया आदमी समझा है क्या? 850 दूंगा। बाद में पता चला 850 मीटर ही है यार, 200-300 की मीटर है, यही दिख रहा था स्टेशन का बोर्ड पे। मुझे खिला देंगे क्या? तो ये सब चीजें हो जाती है। मैं बहुत उड़ीसा में भी रहता हूँ। एक तो लोग इंडिया के इतने फनी हैं, मैं आपको क्या बताऊँ।
मुझे एक टिकट कटवानी थी, बरहमपुर साइड जा रहा था। मुझसे बिना पूछे जनरल वालों के काउंटर पे बैठता है, मेरा गंजाम का टिकट काट दिया। मेरा गंजा हूँ तो डायरेक्ट गंजाम का ही काटोगे। बहुत दिमाग खराब हो जाता है। पुलिस से पकड़ गया हम बोलने का निधि को जाकर ले लेंगे, फिर संदा तो है। आप पकड़े गए हैं सर? अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ क्या पुलिस को पुलिस पकड़ सकता है? हाँ? पूछा जाए और आपस में भी रिश्वत? नहीं, मजाक की बात है। अभी बहुत जमाना बदल रहा है। अभी पहले वाला है ना, स्टीरियोटाइप नहीं है। अब यूपीआई ले लेते हैं। यूपीआई पे लेते हैं। मजाक कर रहा हूँ सर। हाँ, मुझे एक दिन पुलिस ने पकड़ लिया। सर तुम बिना हेलमेट के कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा घर जा रहा हूँ सर। आपको क्या लग रहा है मैं बिना हेलमेट के दिल्ली निकल जाऊंगा? मेरा घर यहाँ पे है, मैं ज्यादा 1 किलोमीटर उधर जाऊंगा या उधर जाऊंगा। बोलता है सुनो फालतू बकवास मत करो, तुम्हारा चालान कटेगा। मैंने कहा सर मेरी मम्मी ने मुझे 26 रुपया देके सुधा का दूध लेने भेजा था। आपको लगता है मेरी इतनी औकात है मैं आपसे चालान कटवा लूंगा? बोलता है गाड़ी रखो और अपने पापा को बुला के लाओ। मैंने कहा सर मुझे मम्मी ने 26 दिया था, पापा को 12 देके उधर नमक लाने भेजा। तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है? मैंने कहा दादी के पास है। और मैं चाहता हूँ कि आप दादी से पैसे निकलवाओ, क्योंकि जिस औरत से 40 साल में हम पैसे नहीं निकलवा पा रहे हैं, आप उसका चालान काट लोगे? साला जिसका चालान 105 साल से खुद यमराज नहीं काट पा रहा है, उनका चालान आप काट लोगे? और मान लो आपने उनका चालान काट भी लिया तो चला नहीं पाओगे। मेरी दादी के पास इतने पुराने और काले नोट हो गए हैं कि भी आरबीआई वालों ने लेने से मना कर दिया। बोल रहे हैं ये धारक को 10 रुपए देने का वचन ताम्रपत्र में कौन दे रहा है यार? वो नोट इतने पुराने हैं उसमें गांधी जी के बाल हैं। तो कहाँ से चलेगा? ये सब चीजें हो जाती हैं। ये फोटो खींच रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? बनाइए। जनरेटर वाला अभी क्यों बजा रहा है? ये कॉमेडी करेगा क्या? नमस्ते सर। आप दोपहर में चश्मा लगाए थे, मैं डर गया था। अभी थोड़े हम्बल लग रहे हैं। हम्बल है कि नहीं? नहीं डर है रोबा डीडीसी से। ये वही वाला है शाहजहां ने जिनका हाथ कटवा दिया। आजकल सर आपको तो पता ही होगा फ्रॉड वगैरह बहुत बढ़ गया है ना। मुझे एक दिन फोन आया कि आपकी लॉटरी लग चुकी है 10 लाख रुपए की। मैंने कहा मैंने तो कोई लॉटरी लगाया नहीं था। बोलता आपने रिलायंस फ्रेश से कुछ खरीदा था? मैंने कहा हाँ खरीदा था। बोलता वहीं से ऑटोमेटिक सिस्टम के द्वारा आपका लकी ड्रॉ हो गया। मैंने कहा एआई इतना आगे बढ़ गया है, ऑटोमेटिक लकी ड्रॉ हो जा रहा। ये तो वही बात हो गई कि फॉर्म मैंने विशाल मेगा मार्ट में सिक्योरिटी गार्ड का भरा था और सिलेक्शन मेरा इसरो में आईएएस की पोस्ट पे। बोलता आपको 10 लाख रुपए चाहिए तो 5,000 मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। मैं 5,000 दे देता सर अगर मेरे पास होते। मैंने कहा आप एक काम करो मेरे भी यहाँ पे 5,000 दे दो, जब पैसा आएगा मैं आपको 10, 20, 50, 1 लाख दे दूंगा। बोलता है नो सर दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज अगेंस्ट आवर कंपनी पॉलिसी। मैंने कहा पॉलिसी? ट्रू कॉलर में तुम्हारा फ्रॉड करके आ रहा है, पॉलिसी की बात कर रहे हो? बोलता है आप समझ नहीं रहे हो सर, आपको हमारी कंपनी की तरफ से चुना गया है। चुना गया चुना नहीं गया, चुना लगा रहे हो। आप कैसे विश्वास करोगे? आपको हमारे सीनियर से बात कराऊं? मैं कराओ। मैं कौन है? बोलता है मैं इसका सीनियर हूँ। मैं कौन सीनियर? बोलता है कॉलेज का सीनियर। मैंने कहा बेटा आप लोग गलगोटिया वाले हो क्या?
गलगुट किया। ट्रेंड भी फॉलो कर रहे हो आप? बढ़िया है, लोहरदगा तक ट्रेंड आ जा रहा है सोशल मीडिया के जमाने में। हाँ। सर गलगुटिया वाले हैं? हाँ? डीडीसी पता से चला ये काउंटर हो गया। तो करने आया था। तो अगर ये सब के लिए भी, फ्रॉड वाले के लिए भी प्लेसमेंट होता है, प्लेसमेंट हुआ है हमारा। फ्रॉड वाले के लिए प्लेसमेंट होने लगा। अरे क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये क्या चाहिए, बता दो दीजिए। इसमें हम उन्हीं बच्चों को लेते हैं जिनके पास सुसाइड के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा। हाँ, बहुत ये सब हो जाती है सर। नमस्ते सर, आपका कौन सा कॉलेज था? हाँ, तो मैं भी तो वहीं से पढ़ा हूँ। तो आप इतना आगे कैसे निकल गए? आपने जरूर कुछ धोखाधड़ी करी होगी। I am an electrical engineer. I have done electrical engineering from a college where there was no electricity. गोबर से बिजली पैदा करते थे वहाँ। नहीं वहाँ इलेक्ट्रिशियन कभी गोबर नहीं होता था। वही बैठ के गोबर करते थे। मैम कब से लेके जा रही हूँ एंकर में, दिल्ली से आया है, यहाँ से आया है, गुरकुंडा में रहता हूँ मैं। वाह, तो ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरी बेइज्जती कर रहे हैं आप। मैं तो जानती थी कि आप दिल्ली से ही हैं और आपको सच है कि दिल्ली से ही बुलाया मैम गया। आपको माइक दिया कौन पहले? मुझे दिख नहीं रही है, कहाँ हूँ? अच्छा अच्छा, ये नहीं, मैं यही गुरकुंडा से हूँ और थोड़े टाइम से बाहर। जोरदार तालियां कि हमारे झारखंड से, गुरकुंडा से, मुझे नहीं पता था। जोरदार तालियां, पुनः आपका अभिनंदन, स्वागत। झारखंड की धरती पर। शादी करवा देंगे। एक तो उम्र हो गई है ज्यादा, है ना, घर वाले लगे ही रहते कि तुम करा ही देंगे सर। कहीं से लड़की ढूंढने में गया देखने के लिए, है ना, रेस्टोरेंट में मिलने, कहती है अंकल आप तो आ गए, आपका बेटा नजर नहीं आया। 1 मिनट बुला के लाता हूँ। तो ये सब चीजें हो जाती है। गुरकुंडा पे भी एक रील बहुत चली थी, मैं सुनाऊं आप लोगों को? यस सर। तो मैं जैसे भुवनेश्वर से आया, मैंने एसी बस में रांची उतरा और वहां से गुरकुंडा जाने के लिए लोकल बस पकड़ना पड़ता है रामगढ़ के। बैठे, बोले कि भैया रामगढ़ कितना बजे तक उतार दीजिएगा? बोलता है आपको 4 बजे रामगढ़ फेंक देंगे। हम नहीं जाएंगे ऐसे ही बोलते हैं, फेंक देंगे। बोले भैया गुरकुंडा कितना बजे तक छोड़ दीजिए? बोलता है आपको 5 बजे गुरकुंडा ठेल देंगे। यहाँ सब फेंक दे रहा है, ठेल दे रहा है। दूसरा आदमी आया, बोला भैया ये पार्सल बोकारो में गिरा दीजिए। बताइए, पार्सल को गिराया जा रहा है सर और आदमी को फेंक दिया जा रहा है। इनइक्वालिटी आ गया है। LGBT को इससे मान्यता नहीं मिल रहा है। तुम लोग खींचते ही रहोगे, काम ही वही है, दूसरा का काम खराब कर रहे हैं। खींचते रहिए, बढ़िया बढ़िया आना चाहिए। सब लोग का खींच लीजिए, नहीं तो अगली बार काम नहीं। ये तो स्ट्रैटेजी है ना सर। चलिए आप लोग तो काफी अच्छे लोग हो सर, है ना, मतलब काफी अंडरस्टैंडिंग लग रहे हो सर, आप बहुत ज्यादा। हाँ। क्या सुना रहा था मैं? मैं भूल जाता हूँ कभी कभी। गुरकुंडा बस से फेंक दिया गया। हाँ? पार्सल गिरा दिया। पार्सल गिरा दिया। नहीं, मुझे पता है आप लोगों को बहुत
जब बताया गया कि बच्चे रहेंगे और डाइवर्स क्राउड रहेगा तो मैं बहुत डर गया था। पूरा कंट्रोल करके बोलना है। बच्चे काफी थे। हेलो। गलत सलत भी बोल देते हैं। हाँ? नहीं सर, यहाँ तो हम नहीं करने वाले। नहीं पता चला आप लोग का भी खतरे में आ गया। जिला प्रशासन का बोर्ड लगा के गाली गलौज करवा रहा है। तो कॉर्पोरेट वगैरह में काम करता हूँ, है ना, कंपनी वगैरह में दिल्ली मुंबई में। आजकल मैं देख रहा हूँ कि आईटी सेक्टर में सब जा रहे हैं एकदम भर भर के, है ना, सब लोग बीए बीकॉम सब जा रहे हैं बैंगलोर दिल्ली में जाइए, ट्रक भर भर के जा रहे हैं और सब गलत सलत इंटरव्यू देके जा रहे हैं। जॉब पाने के लिए बच्चे आजकल कुछ भी बोल देते हैं। सर आई एम वेरी पैशनेट अबाउट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। इंटरव्यूअर ने पूछा कौन कौन सा लैंग्वेज आता है, बोला सर हिंदी इंग्लिश एंड भोजपुरी। सही बात है। बोला तुम्हें पाइथन आता है, बोला हाँ सर आता है। बरसात के मौसम में हमारे गांव में डंडे से मार देते सर। मैं वैसे स्टील इंडस्ट्री में काम करता हूँ। आई स्टील थिंग्स स्टील इंडस्ट्री जोक के लिए है, हथकड़ी मत लगाइएगा। इतना मैं चीजों को लेके काफी ऐसा परेशान रहता हूँ, है ना, कि मैं डिप्रेशन में चला गया था। मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा सर मुझे रात में नींद नहीं आती। बोलता और दिन में? मैंने कहा दिन में तो 10-12 घंटे सो ले रहा हूँ। बोलता अबे दिन में सो लोगे तो रात में नींद कैसे आएगी? मैंने क्या करूँ सर, कुछ काम ही नहीं है। बोलता ओटीटी देख लो जियो, है ना। मैंने कहा कौन सा ओटीटी? जियो हॉटस्टार, अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, यहाँ तक कि होई चोई देख चुका हूँ। यूट्यूब वाले मुझे पर्सनली फोन करके बोलते हैं कि हमें थोड़ा रुक जा, डालते ही देख लेगा क्या? अपलोड तो हो जाने दे। अच्छा देख रहा हूँ काफी लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिकॉर्ड प्लीज मत करिए, हाँ, स्टोरी के लिए